मैं होम्योपैथी की 2-3 बातें आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने 2 वकील साथियों का उनके बच्चों के साथ होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देखा। मैं तब से होम्योपैथ का बड़ा फैन हो गया कि एक का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उसके अंग जुड़ गए। अंग जुड़ते ही डॉक्टर ने कहा थोड़े दिन का हो जाने दीजिए बच्चे को, 12-13 दिन में हम इसका फिर ऑपरेशन करेंगे। तो एक होम्योपैथ के डॉक्टर और वकालत भी करते थे, उन्होंने कहा कहीं ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप होम्योपैथ की दवा हम देते हैं, इसकी एक एक बूंद डालते जाइए। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ सदन में यह अवगत कराना चाहता हूं, आज भी वो डिस्पेंसरी है, आज भी वो डॉक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही दवाई देनी प्रारंभ करी तो 12-13 दिन में स्वयं ही वो अलग अलग हो गए अंग और खुल गए। ये होम्योपैथी की तारीफ है। और एक हमारे वकील साथी की लड़की जो पैदा होते ही आंखों में कीच भर जाती थी, बिल्कुल कीच भरती थी। सभी एलोपैथ के डॉक्टर्स को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, उन्होंने कहा कि ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे जैसे ठीक होते जाएगी ऊपर को हार्मोन डेवलप होंगे, ठीक हो जाएगी। तो उसी डॉक्टर ने कहा कि ये सब कहते रहते हैं, मैं आपको 2-3 बूंद देता हूं, 3 दिन आप दवा करिए फिर फर्क बताइए। पहले दिन दवा खिलाई, आंख में डाली बच्ची की, आधा साफ, दूसरे दिन उससे ज्यादा साफ, और तीसरे दिन बिल्कुल बच्ची की आंख साफ, और वो बच्ची आज यहां दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। ये होम्योपैथ का इतना बड़ा चमत्कार है। इसलिए इस पैथी को आगे लाने के लिए सरकार आज बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकार की मंशा पर कोई शक नहीं किया जा सकता है, मंशा बहुत विशुद्ध है। जहां जहां कमियां हुई है उसे ठीक कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं तो सदन के सभी साथियों से, पक्ष और विपक्ष जो भी हैं, उनसे कहना चाहता हूं, कभी आंख बंद करके शाम को विचार करें कि आखिर 24 घंटे में से 20 घंटा, 18 घंटा ये मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? लड़की के लिए, लड़के के लिए, पत्नी के लिए, माताजी के लिए, भाइयों के लिए? तो आप एकांत में पाएंगे वो देश के लिए काम कर रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, बच्चे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए जो जबरदस्ती कुछ ना कुछ कहना है और कहे चलो और सरकार को घेरे चलो, सरकार के बारे में कहने का दुष्परिणाम सब लोगों ने देख लिया है। ये तो कुछ प्रभु का आशीर्वाद है मोदी जी के पास, जो भी कुछ बोलता है उसके खिलाफ वैसे ही उल्टा हो जाता है, आप देखते जाइएगा, लगातार होता है। इसलिए ये विधा चाहे कहीं की भी हो, जर्मनी की हो, इंग्लैंड की हो, फ्रांस की हो, भारत की हो, हमारे रोगी को कैसे ट्रीटमेंट मिले, वो कैसे भला होना चाहिए, मानव कल्याण कैसे होना चाहिए, ये इसके पीछे भावना होनी चाहिए। इसलिए मान्यवर, मैं 2-1 चीजें आपको और बताना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से पूरे देश को भी पता लगे कि जैसे होम्योपैथ में मिरेकल्स हैं वैसे ही आयुर्वेद में भी हैं। आयुर्वेद के एक वैद्य हैं, वैद्य बालेंदु, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ नाम ले रहा हूं, वो महामहिम राष्ट्रपति जी के वैद्य भी रहे। पैंक्रियाज में कैंसर हो जाए, पैंक्रियाज डैमेज हो गया है, विश्व भर में कहीं इलाज नहीं है, कहीं इलाज नहीं है। मैं लिख के देता हूं, कोई अगर यहां पर एलोपैथ के डॉक्टर हैं, शायद फारूक साहब हैं, वो जानते भी होंगे इसका, लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं वैद्य बालेंदु, जिन्होंने भीड़ लगी रहती है विदेश से लेकर यहां तक। वो उत्तराखंड के रुद्रपुर जो जिला है, उधम सिंह नगर, उसके क्षेत्र में रहते हैं, रुद्रपुर विधानसभा में। उन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन किया है, लिखा है कि कितने हुए, और लोग बताते हैं वहां पर जाके कि हमको जिंदगी इन्होंने दी, कई चीजें। तो यह हमारी पैथियां तो टेस्टेड पैथियां हैं। और इसी तरह से वैद्य पैनोली, किडनी अगर आपकी खराब हो गई है
क्रिएटिनिन लेवल घट गया है या बढ़ गया है या खराब हो रहा है, तो वो वैद्य देते हैं क्या, पत्ते चुसाने वाले, कोई चूरन चूसने वाला, पानी में कोई सा नमक जैसा डाल के पीने वाला, और 2-3 महीने में डॉक्टर कहता है अगर डायलिसिस हो रहा हो आपका, वो कहते हैं डायलिसिस करते रहो, दवा उसी की खाओ, लेकिन एलोपैथ का डॉक्टर बताएगा कि अब आप डायलिसिस बंद कर दीजिए। ये हमारी पैथी के गुण हैं। कई लोगों को उन्होंने जीवन दे दिया है, जो कहते थे कि ये इसकी अब दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, उनको जीवन देकर आज वो जिंदा हैं। इसके प्रमाण हैं, लिखित हैं। इसलिए जो हमारी जितनी भी पैथी हैं वो एक से एक बढ़कर हैं। गरुड़ गंगा की जानकारी कम लोगों को होगी। जब हम बद्रीनाथ जी को जाते हैं तो गरुड़ गंगा एक जगह पड़ती है, उसके पत्थर को अगर अंदर लाते हैं तो सांप और बिच्छू नहीं आता है। अगर सांप और बिच्छू काट दे तो पत्थर घिस के लगा दीजिए, जहर खींच लेता है। अगर कोई मेरी बहन का प्रसव काल हो, डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन करो, तो उसको घिस के उसको 1 कप पानी पिला दीजिए, गरुड़ गंगा के पत्थर का नॉर्मल प्रसव हो जाता है। ये अगर मिरेकल नहीं है तो क्या है? ये मिरेकल नहीं है तो क्या है? मैंने खुद देखा है, विवेकानंद जी जहां गए थे काकड़ी घाट में, वहां एक दुकानदार के घर में एक नाग फंस गया था। 7 दिन हो गए थे। तो मैं उस समय वहां का विधायक था। उन्होंने मुझे फोन किया कि साहब मुझे कोई सपेरा बुला दो, हम 7 दिन से घर नहीं जा पा रहे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैंने एक ऐसे दांत वाली चूहे को पकड़ने वाली होती है एक मशीन, उसमें मैंने चूहा पकड़ने को किया, लेकिन नाग बहुत बड़ा फंस गया, वो उसी को लेके जा रहा है ऐसे, और जिस छेद से बाहर जाना था उस पर अटक जा रहा है। तो मैंने बताया कि फलाने फलाने संत हैं, वो गरुड़ गंगा का पत्थर लाए हैं, उनके पास होगा, ले जाओ। और देखने के लिए तमाशा लग गया लोगों का, कैसा होता है क्या होता है। तो पत्थर पकड़ा, सुबह अप्रैल के महीने में 7 बजे करीब अंदर डाला, और अंदर डाला तो उसमें सांप पता नहीं कैसे खुला, क्या हुआ, सबने देखा, कोसी नदी के अंदर चले गया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, सिद्धा हो, होम्योपैथ हो, जहां भी हो, ये टेस्टेड चीजें हैं। इनको हमको बढ़ावा देने में सबको साथ देना चाहिए। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि जो हमारे चौधरी साहब ने अभी अपना यहाँ पर विरोध दर्ज किया है, ये आज सर्वमान्य तरीके से विधेयक पास हुआ है, और वो भी होम्योपैथी का विधेयक पास हुआ है। ये मैसेज जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।